11 अक्टूबर 1987 की रात जाफना का आसमान बिल्कुल शांत था, लेकिन कुछ ही पलों में वो शांति टूटने वाली थी। एक हेलीकॉप्टर अंधेरे को चीरता हुआ नीचे उतर रहा था और उसके अंदर बैठे थे भारत के सबसे खतरनाक कमांडो। जैसे ही पहला कमांडो जमीन पर उतरा, अचानक चारों तरफ गोलियों की आवाज गूंज उठी। ये कोई साधारण हमला नहीं था, ये एक ऐसा जाल था जिसमें वो अनजाने में फंस चुके थे। जाफला श्रीलंका का वो इलाका था जहां एक नाम हर किसी के दिल में डर पैदा करता था, प्रभाकरन। वो एलटीटीई का प्रमुख था और उसका सपना था एक अलग तमिल राष्ट्र बनाना। उसके संगठन ने पूरे इलाके में अपनी पकड़ बना रखी थी। वो छुपकर हमला करता और दुश्मन को संभलने का मौका भी नहीं देता। 1987 में भारत और श्रीलंका के बीच एक समझौता हुआ, जिसके तहत भारतीय सेना को शांति स्थापित करने के लिए भेजा गया। इस फोर्स को IPKF कहा गया। शुरुआत में ये मिशन आसान लग रहा था, लेकिन जल्द ही ये एक खतरनाक युद्ध में बदल गया, क्योंकि LTTE ने हथियार डालने से इनकार कर दिया। इसी दौरान भारतीय खुफिया एजेंसियों को एक बड़ी जानकारी मिली कि प्रभाकरन जाफना यूनिवर्सिटी में छुपा हुआ है। ये खबर इतनी अहम थी कि अगर वो पकड़ में आ जाता तो पूरा खेल खत्म हो सकता था। भारत ने तुरंत एक सीक्रेट मिशन तैयार किया। इस मिशन के लिए चुने गए 10 पैरा SF और 13 सिख LI के जवान। प्लान ये था कि रात के अंधेरे में हेलीकॉप्टर से कमांडो उतारे जाएंगे और सीधे यूनिवर्सिटी में घुसकर प्रभाकरन को जिंदा पकड़ लिया जाएगा। कागज पर यह प्लान बिल्कुल परफेक्ट था। 11 अक्टूबर की रात मिशन शुरू हुआ। पहला हेलीकॉप्टर तय जगह पर पहुंचा और कमांडो तेजी से नीचे उतरे। शुरुआत में सब कुछ ठीक लग रहा था, लेकिन कुछ ही सेकंड में हालात बदल गए। चारों तरफ से भारी फायरिंग शुरू हो गई। कमांडो समझ ही नहीं पाए कि ये क्या हो रहा है। उन्हें अचानक एहसास हुआ कि वो चारों तरफ से घिर चुके हैं। LTTE पहले से तैयार बैठा था और उनके पास हर दिशा से हमला करने का प्लान था। ये एक पूरी तरह से सेट किया गया एम्बुश था। सबसे चौंकाने वाली बात ये थी कि दुश्मन को हेलीकॉप्टर की लैंडिंग लोकेशन और टाइमिंग पहले से पता थी। इसका मतलब साफ था कि मिशन की जानकारी कहीं से लीक हो चुकी थी। अब ये ऑपरेशन एक खतरनाक जंग में बदल चुका था। कमांडो खुले मैदान में फंसे थे, जहां छुपने की कोई जगह नहीं थी। हर तरफ से गोलियां आ रही थीं, लेकिन फिर भी उन्होंने हार नहीं मानी। 10 पैरा SF के जवानों ने तुरंत पोजीशन लेकर जवाबी हमला शुरू कर दिया। उन्होंने LTTE के कई लड़ाकों को मार गिराया, लेकिन दुश्मन की संख्या ज्यादा थी और वो अपने इलाके में लड़ रहे थे। उधर 13 सिख LI के जवान भी आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उन्हें भी भारी विरोध का सामना करना पड़ा। जाफना यूनिवर्सिटी अब एक जंग का मैदान बन चुकी थी। हर तरफ गोलियों की आवाज, धमाके और चीखें गूंज रही थीं। ये लड़ाई अब सिर्फ एक मिशन नहीं रही थी, बल्कि जिंदा रहने की जंग बन चुकी थी। इस ऑपरेशन की सबसे बड़ी समस्या थी कम्युनिकेशन का टूट जाना। कमांडो और बाकी सेना के बीच संपर्क खत्म हो गया था, जिससे उन्हें सही समय पर मदद नहीं मिल पाई। हालात और भी खराब होते जा रहे थे। कई जवान घायल हो चुके थे, लेकिन उन्होंने अपनी पोजीशन नहीं छोड़ी। वो आखिरी सांस तक लड़ते रहे। उनकी बहादुरी इस बात का सबूत थी कि भारतीय सैनिक कभी हार नहीं मानते। घंटों तक ये भयानक लड़ाई चलती रही। जब सुबह हुई तो सच्चाई सामने आई। प्रभाकरन वहां था ही नहीं। जिस मिशन के लिए इतनी बड़ी कुर्बानी दी गई, वो लक्ष्य पहले ही वहां से निकल चुका था। इस ऑपरेशन में भारत ने अपने कई बहादुर जवान खो दिए। ये मिशन भारतीय सेना के इतिहास के सबसे कठिन और दर्दनाक ऑपरेशनों में से एक बन गया। लेकिन इसके पीछे का सबसे बड़ा सवाल अभी भी अनसुलझा था। मिशन लीक कैसे हुआ? ये सवाल आज भी जवाब मांगता है। कुछ लोगों का मानना है कि जानकारी स्थानीय लोगों के जरिए दुश्मन तक पहुंची, जबकि कुछ इसे खुफिया एजेंसियों की चूक मानते हैं। कुछ थ्योरी ये भी कहती हैं कि अंदर ही कहीं से जानकारी बाहर गई थी, लेकिन असली सच्चाई क्या थी ये आज तक साफ नहीं हो पाया है। ये राज आज भी उस रात के अंधेरे में छुपा हुआ है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। असली असर तो इसके बाद दिखा। इस ऑपरेशन के बाद भारतीय सेना को एहसास हुआ कि LTTE को हल्के में लेना बहुत बड़ी गलती थी।
दुश्मन सिर्फ हथियारों से नहीं बल्कि जानकारी और चालाकी से भी लड़ रहा था। IPKF ने अपनी रणनीति बदलनी शुरू की। अब हर ऑपरेशन से पहले इंटेलिजेंस को और मजबूत किया गया। सैनिकों को शहरी युद्ध और गुरिल्ला तकनीकों की और गहरी ट्रेनिंग दी जाने लगी। धीरे धीरे भारतीय सेना ने LTTE के कई ठिकानों को निशाना बनाया। जाफना और उसके आसपास के इलाकों में सर्च ऑपरेशन तेज कर दिए गए, लेकिन प्रभाकरण हर बार बच निकलता था, जैसे वो हर चाल पहले से जानता हो। इस घटना ने सैनिकों के मन पर भी गहरा असर डाला। जिन्होंने अपने साथियों को खोया था, उनके लिए ये सिर्फ एक मिशन नहीं बल्कि एक व्यक्तिगत लड़ाई बन चुकी थी। हर ऑपरेशन अब बदले और कर्तव्य दोनों का मिश्रण था। जाफना यूनिवर्सिटी की वो रात एक ऐसी याद बन गई जिसे कोई भूल नहीं सका। वहाँ लड़ी गई लड़ाई ने ये साबित कर दिया कि जंग में सिर्फ ताकत ही नहीं बल्कि सही जानकारी और समय सबसे बड़ा हथियार होता है। आज भी जब उस रात को याद किया जाता है तो कई सवाल खड़े हो जाते हैं। क्या उस मिशन को टाला जा सकता था? क्या इंटेलिजेंस को और मजबूत किया जा सकता था? या फिर ये सब पहले से तय था? इतिहास में कई ऐसे पल होते हैं जो सिर्फ एक घटना नहीं बल्कि एक सबक बन जाते हैं। जाफना की वो रात भी ऐसा ही एक पल थी। इसने भारतीय सेना को नई दिशा दी और आने वाले ऑपरेशनों के लिए तैयार किया। लेकिन उस रात की गूंज आज भी कहीं न कहीं सुनाई देती है। गोलियों की आवाज़, सैनिकों की बहादुरी और वो अधूरा मिशन, ये सब मिलकर एक ऐसी कहानी बनाते हैं जिसे कभी भुलाया नहीं जा सकता। और अंत में वही सवाल रह जाता है, अगर वो मिशन लीक नहीं होता तो क्या इतिहास बदल जाता? क्या प्रभाकरण पकड़ा जाता? शायद हाँ, शायद नहीं। लेकिन सच्चाई ये है कि उस रात ने इतिहास में अपनी एक अलग जगह बना ली। ये सिर्फ एक ऑपरेशन नहीं था, ये एक एहसास था, बहादुरी का, बलिदान का और उस सच्चाई का जो हमेशा अंधेरे में छुपी रही।